नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही नॉर्मली पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हमें हमारे मकान में मार्बल लगाना चाहिए या विट्रीफाइड टाइल। तो यह जब भी मैं टाइल शब्द का प्रयोग करूं तो आप ऐसे मानिएगा कि ज़्यादातर केस में मैं विट्रीफाइड टाइल को ही रेफर या कमेंट कर रहा हूं। इस वीडियो को हम इस तरीके से बात करेंगे कि मार्बल लगाने के फायदे, मार्बल लगाने का नुकसान, फिर विट्रीफाइड टाइल लगाने के फायदे और विट्रीफाइड टाइल लगाने का नुकसान। तो अगर आपको कहीं स्किप करना हो तो उस तरीके से आप स्किप कर सकते हैं, या पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ताकि आपको दोबारा किसी से कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है मेरी। तो सबसे पहले हम लेते हैं मार्बल को, जो क्योंकि मार्बल एक बहुत ही शानदार फ्लोरिंग प्रोडक्ट है, स्पेशली इंटीरियर्स के लिए, अंदर लगाने के लिए मार्बल बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मार्बल को अवॉइड क्यों करना चाहिए था, तो उसको कुछ जो मार्बल के जो व्यापारी है, जो मार्बल में काम करते हैं, उन लोगों ने उसको एक गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया था। तो ऐसा नहीं है कि मार्बल कोई खराब प्रोडक्ट है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मार्बल की तारीफ करते हैं, उसकी प्लस पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मार्बल का, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो हम भी एक नेचुरल जीव हैं, एनिमल हैं, और वो पत्थर भी नेचुरल प्रोडक्ट है। तो नेचुरल का जो क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो जब आप कोई नेचुरल प्रोडक्ट लगाते हैं अपने घर में, अर्थ मटेरियल लगाते हैं, तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट सा, फ्रेंडली सा, कंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मार्बल का ये है। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मार्बल का, वो ये है कि इसकी अनलिमिटेड लाइफ है। एक बार आपने मार्बल लगा लिया तो उसकी कोई लाइफ का एंड नहीं है कि भाई इतने साल मार्बल चलेगा और उसके बाद खराब हो जाएगा। इसमें क्या है, जिस दिन आप मार्बल लगाते हैं उस दिन आपने पूरी फिनिश करा ली, तो इसको आप रीफिनिश भी करा सकते हैं। किसी भी कारण से, सफाई प्रॉपरली नहीं होने की वजह से, या कुछ स्केलिंग ऊपर होने की वजह से अगर आपका मार्बल का जो शाइन है या लुक है वो खराब हो गया है, तो इसको आप दोबारा से रीपॉलिश भी कर सकते हैं। तो आपको जो शाइन और जो है ना, नयापन जो है, वो वापस पहले जैसा ही आपको मिल सकता है मार्बल में। मार्बल की एक और विशेषता यह है कि ये बहुत आसानी से चटकता नहीं है, जैसे क्रैक कर जाए कोई, आप इसके ऊपर इंपैक्ट, मतलब रीजनेबली भारी प्रोडक्ट आपने इसके ऊपर रख दिया, या सिलेंडर आपने किसी कारण से हल्का सा थोड़ा जोर से रख दिया, या और कोई भी इंपैक्ट आता है, तो नॉर्मली एकदम जैसे ना बिल्कुल आसानी से ही चटक जाए, ऐसा नहीं होता अगर अच्छी तरीके से लगा हुआ हो तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मार्बल का। मार्बल का एक और एडवांटेज ये है कि जब आप घर के अंदर मार्बल लगाते हैं तो नॉर्मली जो इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ये ठंडा ठंडा सा फील होगा, कितनी भी गर्मी होगी अगर, और आप मार्बल की फ्लोर पे बैठते हैं तो आपको थोड़ा ऐसे ठंडा सा, अच्छा सा, प्लेजेंट सा लगेगा। स्पेशली अगर आप मकराना का मार्बल लगाया आपने, इंडियन मार्बल में जो मकराना मार्बल है उसमें कैल्शियम कॉन्टेंट होता है, तो वो भी एक माना जाता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा है, उसके ऊपर चलना बैठना। और आजकल जो इटालियन मार्बल आए हैं, जो इंपोर्ट होते हैं अलग अलग कलर के मार्बल, वो तो मतलब गजब ही ढाते हैं, मतलब इतना सुंदर कलर लगता है और बहुत प्लेजेंट सा, अच्छा सा, स्मूथ सा, सॉफ्ट एकदम है ना, एकदम प्यारा सा फील आपके घर के अंदर मार्बल दे सकता है। मार्बल फ्लोरिंग जो है वो सबसे इजी है मेंटेन करना। एक बार आपने मार्बल फ्लोरिंग लगा ली और आप उसको पोछा लगाइए तरीके से और आप उसको यूज कीजिए सालों साल तक, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम मेंटेनेंस वाली फ्लोरिंग है मार्बल फ्लोरिंग। अब जब से ये जो इंपोर्टेड मार्बल का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है पूरी दुनिया से, जब भारतवर्ष में मार्बल आना स्टार्ट हुआ है, जिसको हम इटालियन मार्बल कहते हैं या जो इंपोर्टेड मार्बल कहते हैं, उसके बाद तो कलर का मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। इतने वैरायटी, इतने कलर, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है मार्बल में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब जो ट्रेड का आदमी है ना, वो भी जाके देखता है तो कभी कभी कुछ ऐसे कलर्स दिख जाते हैं जो पहले कभी देखे नहीं हो। मेरा एक वीडियो है जिसमें इंपोर्टेड मार्बल्स के कलर मैंने दिखाए, काफ़ी आप लोगों ने उसको पसंद किया। अगर आपको देखना हो वैरायटी ऑफ कलर्स तो वो देख सकते हैं। इंडियन मार्बल में भी काफ़ी वैरायटी आती है, बट थोड़े मतलब ना वेरिएशन, एक्सट्रीम वेरिएशन इंडियन मार्बल्स में कम है। मार्बल की एक और खासियत है कि ये हेवी ट्रैफिक एरिया में भी अगर आप लगाते हैं तो भी ये जैसा लगाया आपने करीब करीब वैसा सालों साल तक रहता है। और चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर मान लीजिए किसी कारण से इसकी जो शाइन और नयापन कम हो जाए तो आप दोबारा से पॉलिश करा सकते हैं। ये थी मेरे पास जो इसकी मार्बल की प्लस पॉइंट्स है। अब आपका काम है कि आप नीचे कमेंट में लिखें, इसके अलावा आपको कुछ लगता हो मार्बल की प्लस पॉइंट्स हो तो जरूर नीचे कमेंट में लिखिएगा, ताकि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको इसका फायदा या जो ना प्लस पॉइंट्स के बारे में पता चल सके। अब चलते हैं उल्टी तरफ कि मार्बल लगाने के नुकसान क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो मार्बल लगाने में है वो है मार्बल खरीदना,
कि आप जब मार्बल खरीदने जाएं तो एक प्रॉपर क्वालिटी का नॉन डिफेक्टिव मार्बल मतलब आपको मिल जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, लक चाहिए कि आपको अच्छी क्वालिटी का मार्बल मिले। अच्छी क्वालिटी का मार्बल मिल गया तो फिर आपकी आधी समस्या का समाधान है। अब मैंने आधी समस्या क्यों कहा कि दूसरी समस्या जो है वो है मार्बल लगाने वाला, जो इंस्टॉलर है वो प्रॉपर मतलब ना स्किल्ड इंस्टॉलर मिलना और जिम्मेदारी से कोई आदमी लगा दे हुए पूरी ईमानदारी से, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या। आप मार्बल अच्छा लेके आ जाएं और लगाने वाला 12 बजा दे, और लगाने वाला अच्छा मिल गया लेकिन मार्बल आप घटिया लेके आ गए, तो ये दो एक है ना आपस में, ये एक बड़ी समस्या है मार्बल की। एक और समस्या है मार्बल की कि जब मार्बल अपन लेके आते हैं तो एक उसकी जो डिज़ाइन, जो पहला पत्थर जो पॉलिश्ड होता है उसको देख के हम एक एजम्पशन करते हैं कि ये ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में लगने के बाद कैसा दिखेगा ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लगने के बाद वैसा हो सकता है न दिखे जैसा कि आपने इमेजिन किया था, कुछ अलग लुक भी आ सकता है मार्बल का। तो लगने के बाद कैसा दिखेगा ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मार्बल की। चूंकि मार्बल एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसमें कहीं कहीं पे कोई कोई स्पॉट आना मतलब एक लाजमी है, मतलब प्रैक्टिकल बात है वो। तो जब अब मार्बल लगाते हैं, स्पेशली जो इटालियन मार्बल लगाते हैं, तो उसका स्पॉट, क्योंकि उसके ऊपर एक इपॉक्सी की कोटिंग की हुई होती है, तो हमको पहले से पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे क्या क्या स्पॉट्स है। इसका उपाय है डेफिनेटली, बट मैं एक नॉर्मल जो साधारण यूजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो वो जो कोई स्पॉट है वो किसी गलत जगह पे, बिल्कुल दरवाजे के सामने या कोई और जगह पे भी स्पॉट आ सकता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। इंडियन मार्बल में भी है ये और इंपोर्टेड मार्बल में भी है ये। मार्बल लगाने का एक और समस्या जो है ना, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब मार्बल की फ्लोरिंग करवाने के स्टेप्स बहुत ज़्यादा है। स्टेप नंबर 1 मार्बल खरीदना, स्टेप नंबर 2 मार्बल खरीद के आपके यहाँ पर आना, प्रॉपरली अनलोड होना, अनलोड होते समय टूटे नहीं, फिर उसके बाद मार्बल को मतलब शॉर्टिंग करना, फिर मार्बल को लगाना, फिर मार्बल लगने के बाद उसकी पॉलिश करना। ये नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज़्यादा है मार्बल लगाने के। ये सारे स्टेप्स बिल्कुल प्रॉपर होने बहुत ज़रूरी है एंड रिजल्ट बढ़िया आने के लिए। तो ये जो पॉइंट था ना पहले वाला, इसी के साथ कनेक्टेड पॉइंट है कि इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए, मार्बल फ्लोरिंग लगाने के लिए क्या समय ज़्यादा लगता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू इंस्टॉल मार्बल फ्लोरिंग। तो ये मतलब आप समझ लीजिए डिसएडवांटेज समझ लीजिए जो भी है। तो ये मार्बल के साथ जो समस्या जुड़ी हुई है वो है कि भाई इसको लगाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अब चूंकि इतने सारे स्टेप है तो उसका जो है ना समस्या कि मार्बल आया उतारने का, फिर कटिंग का, वो न्यूसेंस कटेगा, उसकी आवाज़ आएगी, उसकी मिट्टी उड़ेगी, फिर लगाते समय काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होगी, उसकी आवाज़ें आएगी, गंदगी फैलेगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, फिर उसके बाद ये लग गया, लगने के बाद फिर पॉलिश करेंगे तो उसकी जो स्लरी होती है वो निकलती है, उसको डिस्पोज करना, निकालना, फिर पड़ोसी की समस्या। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप घिसाई जब करेंगे तो नीचे फ्लैट वाला परेशान, बगल वाले फ्लैट वाले परेशान, फिर जो स्लरी निकलती है उसका मतलब निस्तारण वो कहाँ डिस्पोज करेंगे। ये सारी समस्याएं मार्बल के साथ जुड़ी हुई है। आजकल हालांकि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस्ड एजेंसीज होती है, वो सब चीज़ मैनेज करती है, लेकिन ये जो साथ में जो समस्या है वो आपको पता है वैसे तो, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। एक मार्बल के साथ जो समस्या है वो ये है कि जब ठंड पड़ती है या ठंडी जगह पे अगर आपने मार्बल लगा दिया तो वो बेहद ठंडा हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि अगर लो इम्यूनिटी वाला बंदा हो तो बार बार उसको सर्दी लगेगी, बुखार होगी, वो बार बार बीमार पड़ेगा। तो लो इम्यूनिटी एरिया में अगर मार्बल ठंडी एरिया में लगा लिया और लो इम्यूनिटी वाले लोग रह रहे हैं, कोई बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, तो उनको सर्दी या ठंड लग सकती है। इसका उपाय ये है कि आप उसके ऊपर दरी या कारपेट लगा लें, बाकी इसका सॉल्यूशन है। बट ठंड के समय थोड़ा मार्बल तकलीफ देता, काफ़ी ठंडा हो जाता है। अब चूंकि मार्बल एक सॉफ्ट मटेरियल है तो ये पोरस होता है। पोरस मतलब ऐसा पत्थर जो पानी एब्जॉर्व करता है या लिक्विड को एब्जॉर्व करता है। इसकी वजह से समस्या क्या आती है कि इसमें कुछ दाग धब्बे पड़ सकते हैं। जैसे किसी कारण से कोई मान लीजिए आपके शादी का कार्ड आया और उसमें लाल कलर की इंक लगी हुई है और वो कार्ड जमीन पे गिर गया, फिर वो किसी कारण से गीला हो गया, उसमें जो स्याही है वो निकल गई और तो वो हमने ध्यान नहीं दिया तो वो मार्बल उसको एब्जॉर्व कर सकता है, तो वो लाल स्पॉट परमानेंट पड़ सकता है। या कोई हार्श मतलब समझ लीजिए हल्दी है या कोई भी ऐसा कलर या कोई भी केमिकल ऐसा पड़ा रह गया उसके ऊपर, तो वो पोरोसिटी की वजह से वो मार्बल उसको एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो दाग धब्बा पड़ जाता है और उसको निकालना और साफ करना बहुत भारी काम है। चूंकि मार्बल एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो वो पीस टू पीस मैच करना एक एक्सपर्ट काम है, तो मैचिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। हो सकता है कहीं कहीं पे प्रॉपर मैचिंग नहीं आ पाए, उसके लिए प्रॉपर एक्सपर्ट इंस्टॉलर होना बहुत जरूरी है, उसी से कनेक्टेड है। बट ये एक जो अलग टॉपिक है कि मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट है मार्बल को, बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट। अब किसी कारण से मार्बल में कहीं पे कोई
समस्या आ गई, टूट गया, फूट गया, कोई और दिक्कत हो गई, तो आप ये जो उसको आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस मार्बल को उस पर्टिकुलर जगह से लोकली आप उसको निकाल करके कोई नया पीस लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है मार्बल में। और चूंकि मार्बल एक पॉलिशेबल मटेरियल और आपने बहुत बढ़िया पॉलिश कर दी मार्बल में, और वो गीला है और पानी नहीं दिखा और गीला रह गया, तो उसमें कोई आदमी चल रहा है लापरवाही से तो वो फिसल के गिर सकता है, मतलब इनडायरेक्टली स्लिपरी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि जो अगला प्रोडक्ट है ना विट्रीफाइड टाइल, उसके बारे में जब बात करेंगे तो उसका भी यही डिसएडवांटेज है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में विट्रीफाइड टाइल के बारे में। तो विट्रीफाइड टाइल का पहले हम बात करते हैं, जैसे मार्बल का एडवांटेज की बात करी वैसे विट्रीफाइड टाइल के एडवांटेज की बात करते हैं, फिर विट्रीफाइड टाइल के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो विट्रीफाइड टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज वो है जो मार्बल का डिसएडवांटेज है कि आपको सिलेक्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वालिटी आइडेंटिफाई करना। किसी भी अच्छे ब्रांड की बढ़िया क्वालिटी की आप विट्रीफाइड टाइल ले आइए, वो 99% आपको अच्छी क्वालिटी की मिलने की संभावना है। तो आपका एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं, आप ब्रांड सेलेक्ट करके भी आप लेके आ सकते हैं विट्रीफाइड टाइल। तो ये एक एडवांटेज है। लगाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मार्बल लगाना है, मतलब आसान इंस्टॉलेशन है। लिया, डब्बे में से निकाला, लगाया, काम खत्म। कोई पॉलिश वॉलिश का झंझट नहीं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं आप टाइल को, और लगने के बाद तुरंत उसको यूज भी कर सकते हैं। आपने लगाया, तुरंत आप यूज कर लीजिए, कोई पॉलिश वॉलिश करने की झंझट नहीं है। अगर मैंने पहले नहीं बोला तो मैं दोबारा बोल देता हूं। अब जो अगला एडवांटेज है, जो मार्बल का डिसएडवांटेज है और इसका एडवांटेज है कि भाई मार्बल में डिजाइन मैच करना, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना मुश्किल है। वही उसकी प्लस पॉइंट भी है वैसे मार्बल की, इसमें यूनिफॉर्म डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म। जो डब्बे में से निकालेंगे, एक ही लॉट की आपने विट्रीफाइड टाइल ली, 2 लॉट की मत ले लीजिएगा, अगर अलग अलग लॉट की लेंगे तो कलर में डिफरेंस आएगा। एक ही सिंगल लॉट की अगर आपने विट्रीफाइड टाइल ली है तो आप कम से कम 4000 स्क्वायर फुट का भी कोई हॉल है तो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको यूनिफॉर्म डिजाइन पसंद है तो ये एक एडवांटेज है विट्रीफाइड टाइल की। अब चूंकि विट्रीफाइड टाइल को लगाने का जो प्रोसेस है वो डब्बे में से निकालो और लगा लो, काम खत्म। तो इंस्टॉलेशन जो है ना, काम जल्दी खत्म होता है, जो प्रोसेस है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे मार्बल लगाने में अगर आपको ज्यादा, मान लीजिए महीना भर लगेगा, तो विट्रीफाइड टाइल लगाने में हफ्ता भर ही लगेगा। ऐसा मेरा एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो ईजी है, मतलब डब्बे में से निकालो, लगा लो, फटाफट काम खत्म। जो मार्बल का एडवांटेज है वही एडवांटेज इसका भी है कि उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आराम से पोछा लगाइए, पानी से धोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजीली झाड़ू लगाइए, मतलब मेंटेनेंस लगा, विट्रीफाइड टाइल लगाने के बाद आपको उसको मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विट्रीफाइड टाइल में एक और एडवांटेज है कि इसमें बिल्कुल आपको शाइनी और एकदम ना चमकदार फिनिश भी ले सकते हैं। तो इसमें मैट या डल फिनिश की भी टाइल्स ले सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब थोड़ी सी हल्की सी रफ भी ले सकते हैं और बिल्कुल चिकनी है ना एकदम चमकदार मस्त वाली, वैसी दोनों तरीके की फिनिश भी इसमें आप ले सकते हैं। ये एक एडवांटेज है। विट्रीफाइड टाइल काफी ड्यूरेबल है, एक बार आपने लगा दिया तो बहुत साल चलती है। डेफिनेटली मार्बल जितनी ड्यूरेबल नहीं है, थोड़ी सी पुरानी एजिंग इफेक्ट इसमें दिखेगा, बट काफी साल तक, 10, 15, 20 साल तक आराम से अच्छी क्वालिटी की अगर आपने विट्रीफाइड टाइल ली है तो आराम से चल सकती है, इससे ज्यादा भी चल सकती है। मार्बल के कंपैरिजन मार्बल से कंपैरिजन वाला उस टाइप का वीडियो बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसका जो विट्रीफाइड टाइल का जो कॉस्ट है, एक रीजनेबल रेंज की अगर आप टाइल पसंद करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है ना लगाने का, मतलब टाइल खरीदना लगाना, ये रिलेटिवली सस्ता, उतना महंगा नहीं है जितना एक बढ़िया क्वालिटी के मार्बल लगाते हैं। तो विट्रीफाइड टाइल आप कम कॉस्ट में लगा सकते हैं। अब विट्रीफाइड टाइल जो है वो नॉन पोरस टाइल है। जैसे मार्बल जो होता है वो पोरस मटेरियल है, ये जो टाइल है ये नॉन पोरस, ये बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर आप कभी कोशिश करेंगे किसी पानी के डब्बे में डाल के इसको छोड़ेंगे तो जितना पानी आपका था पहले उतना ही पानी रहेगा। ये टाइल कोई भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो उसका एडवांटेज ये क्या है कि इसमें कोई भी स्टेन पड़ना, कोई भी दाग धब्बे, ये सब कोई भी चीज़ मतलब मुश्किल से पड़ती है, मतलब ऐसा समझ लीजिए नहीं पड़ती है। क्लीनिंग बहुत इजी है, कोई धब्बा पड़ भी गया तो लोकली आप ऊपर से उसको साफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये एक जो विट्रीफाइड टाइल है ना, एक ऐसा मटेरियल है जो इनऑर्गेनिक समझ लीजिए। इसमें ना जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस वगैरह कम डेवलप होते हैं, और किसी कारण से आपको इसको डिसइंफेक्ट करना हो, कोई डिसइंफेक्टिंग केमिकल वगैरह कुछ स्प्रे करना हो, तो वो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जबकि मार्बल में ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी वजह से कोई स्पॉट या वो उस मार्बल के साथ कोई रिएक्ट नहीं कर जाए, कोई क्रैक्स नहीं आ जाए, कोई मार्बल झड़ नहीं जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है मार्बल को डिसइंफेक्ट करने से पहले। बट विट्रीफाइड टाइल अगर आपने लगा रखी है तो आराम से कोई भी जो डिसइंफेक्टिंग केमिकल्स है, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया या कोई भी नए केमिकल्स आते हैं, वो आराम से आप इसके ऊपर स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसमें विट्रीफाइड टाइल में इतने कलर्स अवेलेबल है, इतनी डिजाइन अवेलेबल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जितने इटालियन मार्बल के कलर्स है वो सब रिक्रिएट हुए हैं।
जितने सॉलिड कलर्स है, ब्लू, लाल, टेराकोटा, सारे कलर्स जिसमें मिलते हैं, बहुत वाइड वैरायटी इसमें आपको विट्रीफाइड टाइल में मिल जाती है। और ये जो आजकल जो लार्ज फॉर्मेट बड़ी टाइलें आने लगी है, वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इटालियन मार्बल ही है। बहुत नज़दीक से देखेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कोई ट्रेड का आदमी होगा वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इटालियन मार्बल नहीं है। बट इटालियन मार्बल के सारे कलर इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा समझ लीजिए करीब करीब सारी, हर कलर, हर ऑप्शन, सारे ऑप्शन विट्रीफाइड टाइल में आपको मिल सकते हैं। बट डेफिनेटली वो मार्बल नहीं होगा। तो चूंकि इतने सारे कलर ऑप्शंस है, तो जो महंगा जो इटालियन मार्बल है उसको ये कॉपी आराम से कर सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूट, अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे इटालियन मार्बल का लुक चाहिए, जैसे बाथरूम की दीवारों में इटालियन मार्बल लगाने का एक मजा ही अलग है, तो अगर आप इटालियन मार्बल लगाना फिर उसको पॉलिश करना अपने आप में एक संघर्ष का काम है, तो इटालियन मार्बल वॉल पे नहीं लगा करके आप ये जो इटालियन मार्बल की प्रिंट वाली जो टाइल है वो आप वॉल वगैरह में, बाथरूम वगैरह में आप आराम से लगा सकते हैं। कहीं पे भी आपको इटालियन मार्बल की, समझिए, नकल करनी हो, कॉपी लगानी हो, सिर्फ लुक एंड फील चाहिए हो, तो आप आराम से विट्रीफाइड टाइल लगा सकते हैं। अब जो हेवी ट्रैफिक एरियाज है, हेवी ट्रैफिक एरियाज के लिए भी विट्रीफाइड टाइल, जो फुल बॉडी टाइल आती है, वो आप हेवी ट्रैफिक एरिया में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसमें विट्रीफाइड टाइल में ऑप्शन है हेवी ट्रैफिक एरिया में। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर विट्रीफाइड टाइल, अगर आप हेवी ट्रैफिक एरिया है उसमें आप नेचुरल स्टोन लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन विट्रीफाइड टाइल में हेवी ट्रैफिक एरिया में लगाने के लिए भी टाइल्स अवेलेबल है, तो ये भी एडवांटेज है। अब जो एक मार्बल की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो इसकी एडवांटेज है। ये कभी मान लीजिए कहीं से पर्टिकुलरली एक टाइल या दो टाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो आप टाइल ऐसे ना क्रॉस कट करके बीच में से निकाल के एक दूसरी टाइल अगर आपके पास रखी हुई है तो वो आप लगा सकते हैं, मतलब रिपेयर कर सकते हैं लोकली। एक टाइल कोई खराब हो गई, कोई स्पॉट आ गया, कोई डैमेज आ गया, तो वो टाइल को निकालिए और नई टाइल लगा सकते हैं अगर आपके पास पड़ी हुई है सेम कलर। तो यहां तक आ गया अपना विट्रीफाइड टाइल का एडवांटेज। अब अपन करते हैं विट्रीफाइड टाइल की बुराइयां, उसकी डिसएडवांटेज की बात। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, वो कितना भी ये कॉपी कर ले इटालियन मार्बल को, ओवरऑल जो है ना इसमें एक आर्टिफिशियल सा, नकली सा लुक आता है। ये एक डिसएडवांटेज है विट्रीफाइड टाइल की। दूसरी जो मुझे बहुत लगती है कि बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, कि इसमें इंपैक्ट, कोई भी इंपैक्ट, जैसे किसी ने घर में सिलेंडर ला के रखा या कोई भी भारी आइटम रखा, तो इसके टूटने के, चटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अनलेस एंड अनटिल की कोई आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत मजबूत कोई टाइल आने लग गई हो। नहीं तो क्या होता है, कोई भरा हुआ सिलेंडर किसी ने जोर से रख दिया, टक गई, या कोई भारी आइटम कुछ रख दिया, गई, कहीं से चिप ऑफ हो गई। फिर ये क्या होता है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट भी होती है सर्दी गर्मी में, तो ये जो जहां पे जुड़ी हुई होती है ना, वहां से कोने में से चिप ऑफ हो जाती है थोड़ी, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। ये भी एक समस्या है विट्रीफाइड टाइल। मार्बल एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो वो जैसे सपोज मान लीजिए आपको पुराना दिखने लग गया तो आप उसमें पॉलिश करा सकते हैं, जबकि विट्रीफाइड टाइल अगर आपकी पुरानी दिखने लग गई तो फिर वो पुरानी दिखने लग गई। वो एजिंग जो होती है ना, पुरानी का जो लुक है वो आएगा ही आएगा। तो धीरे 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 ये आपको एक एजिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, या पुरानापन जो होता है, वो विट्रीफाइड टाइल में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी स्लिपरी टाइल, मतलब बिल्कुल फिनिश वाली, जो स्मूथ फिनिश वाली टाइल अगर आपने लगाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, मतलब ये मार्बल से भी ज़्यादा स्लिपरी होती है। अगर आपने रफ सरफेस वाली लगाई है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने स्मूथ फिनिश की लगाई है तो ये मार्बल से भी ज़्यादा स्लिपरी होती है। अगर आपके पानी गिरा हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत जोर से गिर सकते हैं इसमें क्या है, अगर विट्रीफाइड टाइल बहुत चिकनी विट्रीफाइड टाइल लगाई तो वॉकिंग कंफर्ट जिसको बोलते हैं, चलने का जो आसानी है ना, वो भी काफ़ी कम होती है। अगर ढंग से नहीं लगी विट्रीफाइड टाइल, क्योंकि छोटी छोटी होती है, तो अगर विट्रीफाइड टाइल अगर आपने ढंग से नहीं लगाई है, इंस्टॉलर ने प्रॉपरली नहीं लगाई, और वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि सीमेंट का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अलग तरीके का होता है, विट्रीफाइड टाइल का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अलग तरीके का होता है। एडेसिव से लगाया है तो एडेसिव अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाया है तो ये टाइल है ना पॉपअप हो जाती है। आपने काफ़ी बार इंटरनेट में या वीडियोज़ वगैरह देखा होगा, पक पक करके ऐसे ना टाइल, आवाज़ भी देखी है मैंने करीब करीब, तो ये टाइल ऐसे निकल जाती है, पॉपअप हो जाती है, नीचे से लूज हो जाती है। आप चलेंगे तो ऐसा पोला जो ना पोली आवाज़ आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, मतलब मेजर समस्या है विट्रीफाइड टाइल की, कि एक तो पोलापन आ जाए, फिर एक बार पोलापन आ गया तो एक टाइल नहीं निकलती, फिर 7, 8, 10 टाइल आगे तक की टाइलें लूज हो जाती है। फिर आपको उसको झेलना पड़ता है, और आप सोचो कि मैं इसको रिपेयर करा लूँ किसी तरीके से, तो इसका कोई, आपको ऐसे मन में आएगा कि कोई मैं कुछ इंजेक्ट कर दूँ इसमें, कोई ड्रिल करके इसके नीचे कोई केमिकल इंजेक्ट करके इसको चिपका दूँ। बट ये सब कुछ होता नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता ना नीचे से कितना लूज स्पॉट है। तो वो अल्टीमेटली आपको टाइल निकालनी पड़ेगी, और फिर जब निकालोगे तो वो टूट जाएगी और आपको नई टाइल लगानी पड़ेगी। नई टाइल लगाओगे तो सेम कलर की टाइल आपको नहीं मिलेगी, फिर वहाँ पे एक स्पॉट या पैच बन जाता है।
ये एक बड़ी समस्या है विट्रीफाइड। विट्रीफाइड टाइल अगर आपने लगाया है तो इसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये सील होना बहुत जरूरी है। तो ये एक तो गैप दे के टाइल लगती है और एक बिल्कुल एंड टू एंड चिपका के लगाई जाती है, दो तरीके से लगाती है। तो अगर आपने गैप दे के लगाई है तो उसको सील करना बहुत जरूरी है और बार बार सील करनी पड़ेगी। 2-4-5 साल बाद में पता चले बीच का जो ग्रूव है या इपॉक्सी जो भी फिल किया आपने वो निकल गया है, तो वो आपको भरना जरूरी है। क्यों भरना जरूरी है? क्योंकि अगर वो भरा हुआ नहीं है और किसी कारण से आपने कोई धोया या कोई पानी गिरा तो पानी उसमें से घुसेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे की जो उसकी जो चिपकाने की जो ताकत है उसको कम करेगा, वो दीवार पे चढ़ जाएगा, ऐसी समस्याएं आती है। तो अगर बीच में से खाली है तो उसको भरना पड़ेगा, और बीच में से बिना गैप के लगाई गई है तो भी मतलब आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कि किसी तरीके से वो मतलब जॉइंट में से कुछ भी अंदर पानी वगैरह ना जाए। अब अगर ये जो समस्या आ गई कोई आपकी निकलने की, टाइल निकलने की या टाइल टूटने की, और अगर आपने टाइल नहीं रखी हुई है तो आपको सेम कलर मिलना मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब अगर आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास रखी हुई भी है और वो 4-5 साल बाद टूटी है तो जो नयापन और पुरानेपन का जो डिफरेंस है वो आएगा, लेकिन फिर वो जो नएपन का और पुरानेपन का तो ग्रेजुअली मैच हो जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं है टाइल और आप बाजार में ढूंढने जाएंगे मिलती जुलती टाइल, तो आपको मिलने के बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए ना के बराबर चांसेस है। तो ये मैंने आपको सारी चीज बता दी। अब आपको डिसीजन लेना कि भाई क्या लगाना चाहिए क्या लगाना नहीं चाहिए, ये आपके लिए इजी और डिफिकल्ट दोनों हो गया है मेरी इतनी सारी बातें सुन के। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले लीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, ये सारी जो भी मैंने इनपुट दिया इसमें से कुछ आपको लगता है कुछ गलत है या एडिशनल कुछ इनपुट हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, लाइक देने से अच्छा लगता है। और बाकी सारी चीजें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त, जय हिंद।